अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रीवियसली मैंने दो तीन बल्कि तीन वीडियोस अपलोड की जिसके अंदर मैंने रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस के बारे में बताया। और आज मैंने एक रीसेंट वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने बैंक स्टेटमेंट के हवाले से बताया है कि एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट, एक जस्टिफाइड बैंक स्टेटमेंट आप कैसे बना सकते हैं। सैलरी क्लास जो पर्सन है वो कैसे बना सकता है, एग्रीकल्चर से अगर आपका ताल्लुक है आप कैसे बना सकते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप कैसे बैंक स्टेटमेंट बना सकते हैं। सारी डिटेल है, आप प्लीज़ लाजमी वीडियो देखिए ये, ताकि आप लोगों की कोई भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। मैं ये कर रहा हूँ कि अपनी प्लेलिस्ट जो मेरी बनी हुई है ऑलरेडी, तो उसकी एक अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड ही सारी वीडियोस अपलोड करूँगा। आज के बाद जो भी मेरी वीडियो होगी स्पेशली बैंक स्टेटमेंट से मतलब वो मैं इंशाल्लाह उसमें अपलोड करूँगा ताकि आप लोगों को ढूंढने में आसानी हो जाए। एनी हो, आज का हमारा सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें हमने आपसे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं समझता हूँ कि हर एक बच्चे को जो इटली स्टडी ना करना चाहे या करना चाहे या दुनिया में कहीं पर भी वो स्टडी करना चाहे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन से पहले दो मेरे पास एक कमेंट्स हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है जिनका आंसर मैं खुद चाहता हूँ कि मैं उसमें नहीं दे सका, डिटेल के अंदर मैं नहीं जा रहा। लाइक मैं जैसे रिसर्च करता हूँ उसको मैं खुद से गाइड करना चाह रहा हूँ। क्योंकि बच्चा है टीवी मैजिक के नाम से इसका चैनल है, इसने मुझे कमेंट किया, सर प्लीज़ गाइड, आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली but my dream is to get go Italy and study bachelor in computer science, but the appointment issue is very serious. Please suggest that country, how low budget and provide study visa, but I think Italy is the best for me because Italy provides scholarship that I will need as soon as possible. I will initiate my process by WSL consultant Lahore. Please apply. अच्छा, तो अगर आपने अपना जो प्रोसेस है वो WSL कंसल्टेंट से स्टार्ट किया तो ये अच्छी बात है, वो अच्छे लोग हैं, ऑथेंटिक हैं, तो आप वहाँ से करें, दैट इज़ वेरी गुड। बट द थिंग इज़ दैट कि अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो इटली से बेहतर कोई जगह नहीं है लो बजट के हवाले से। फ्रांस की भी ऑप्शन है, स्पेन की भी ऑप्शन है। फ्रांस और स्पेन में अपॉइंटमेंट का इशू नहीं है, लेकिन इटली में आपको अपॉइंटमेंट का इशू फेस करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप WSL से कंसल्टेंट से अपना जो प्रोसेस करवा रहे हैं तो उसमें आपके लिए बेहतरी ये हो जाएगी कि वो आपको अपॉइंटमेंट किसी ना किसी तरीके से सिक्योर करके दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल अप्लाई करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बहुत ज़्यादा इशू होगा और फिर आपको अपॉइंटमेंट जो है ना वो परचेज करनी पड़ेगी, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है ऑथेंटिक एजेंट ढूंढना। तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप जो है ना वो इटली के लिए ही थोड़ी कोशिश कीजिए और इंशाल्लाह आपको जो है ना वो आपके लिए बेहतरी होगी। आप फ्रांस से मुतल्लिक मेरी वीडियो लास्ट में देख लीजिए, उसमें मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी कैसी हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कैसी हैं, इसको इस वीडियो को देख लीजिए लाजमी। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंटिन्यू जो है ना हमारी व्यूअर है हमारी यूट्यूब फैमिली में से है, लास्ट में इसके ज़ुबैर 434 आ रहा है। तो इस बच्ची ने कहा है कि सर ग्लोबल वर्टेक्स लाहौर वाले दे रहे हैं अपॉइंटमेंट्स, मेरा रेफरेंस दें उन्हें, इज़वा के नाम से, मैंने उन्हें उनसे प्रोसेस करवाया है सारा, दे आर सो गुड एंड चार्जिंग रीजनेबली। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं और आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इन कंसल्टेंट से रब्ता कर सकते हैं और आपको ये अपॉइंटमेंट लेके दे सकते हैं। क्योंकि देखें, मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं ना तो किसी अथेंटिक बंदे के पास जाएँ, अथेंटिक कंसल्टेंट के पास जाएँ। तो उसके लिए इस बच्ची ने हमारी हेल्प आउट कर दी है कि हम देखें, जब हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं ना, तो आगे हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा होती हैं। अब इस बच्ची ने अपना प्रोसेस करवाया, उसको वहाँ से अपॉइंटमेंट भी मिली, इसने मुझे बताया, अब मैं अपने प्लेटफॉर्म से आपको बता रहा हूँ। आप बेशक इस वीडियो पे मेरी पे कमेंट्स पढ़ लीजिए, जो इटली स्टडी वीज़ा अपॉइंटमेंट स्कॉलरशिप है, आप इसमें जाके कमेंट भी पढ़ सकते हैं। तो उस बच्ची ने जो है ना वो रिमार्क्स दिए हुए हैं, आप अपनी अपॉइंटमेंट वहाँ से बुक करवा सकते हैं ईजिली। मैं एक बार नाम फिर ले रहा हूँ, ग्लोबल वर्टेक्स के नाम से कंसल्टेंट है लाहौर में, आप इनसे जो है ना अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दो कमेंट्स है जो मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं। अगर आपको अपॉइंटमेंट में इशू है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस आई हैव रिसीव्ड इन माय कमेंट सेक्शन एंड एज वेल एज ऑन व्हाट्सएप। तो हमारे पास इस वक्त जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, सर रिजेक्शन हो जाए तो डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो कब मिलते हैं। अच्छा जी, अगर आपको रिजेक्शन हो गई है तो आम आम तौर पर 5 से जो 10 दिन है वर्किंग डेज, ठीक है, इसमें आपको एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट्स वापस कर देती है, आपको SMS आ जाता है या ईमेल आ जाती है, ठीक है। तो आपको वो 5 से 10 दिन का मतलब है 2 वीक्स। आई एम रियली सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं, इस वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
सर आप ISEE सर्टिफिकेट का बता रहे हैं आपके पाकिस्तान से बन सकता है, तो यहाँ से कैसे बन सकता है इस बारे में थोड़ा बता दें। इटली में तो वो QAF ऑफिस जाना पड़ता है, यहाँ कौन करेगा? अच्छा जी, दैट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, बट लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। आपको बता दूं ISEE सर्टिफिकेट बेसिकली ये बराह रास्त नहीं बनता, क्योंकि इटली का सोशल व इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट है जो सिर्फ इटली में रहने या वहाँ के कोड फिस्काले रखने वाले अफराद के लिए जारी होता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हैं और इटली स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको कौन सा तरीका अपनाना है ये सुन लीजिए। सबसे पहले ISE की जगह पर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फैमिली इनकम प्रूफ जमा कराते हैं। फिर उसके बाद वालिद या आपके फादर है जो आपको स्पॉन्सर करें, उनका इनकम सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट जो 6 मंथ्स की है, FRC, ठीक है, एंड देन एफिडेविट ऑफ सपोर्ट, नोटरी पब्लिक, यानी उसको आपके लिए अटैच करवाना है। जब आप इटली पहुंच, अच्छा ये असल में मेरा ना बताने का पर्पज यही था, जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स के नाम लिए, कि आपने इनको इन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से रेडी करके जाना है, और इटली जाके जब इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़े तो आप ये डॉक्यूमेंट्स फौरन से दे दें, कि वाह आप ये वाले डॉक्यूमेंट्स लेने पाकिस्तान ना आए और फिर इन डॉक्यूमेंट्स को अटैच करवाने पाकिस्तान आपको ना आना पड़े। असल में मेरा कहने का पर्पज ये था। जब आप ये अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, जब वो आपसे मांगेंगे और डेफिनेटली वो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, तो आपने किए होंगे, तो आप उनको ये फाइल बना के सारी, आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दे दीजिएगा, और आपका जो है ना वो ISS की जो फाइल है वो जो है ना वो क्लियर हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। बता दूं ISEE स्पेसिफिकली इसलिए बनता है कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, या आप अकोमोडेशन के लिए फ्री अप्लाई कर रहे हैं, या आप फ्री मील के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेटा। भाई मेरा कज़न इटली में है, उसका वहाँ होम और कार भी है, इनकम भी ठीक है, और वो मेरे ताया का बेटा है, वो मुझे स्पॉन्सर कर सकता है, वो हर डॉक्यूमेंट लगाने को तैयार है। अच्छा जी, अब अगर आपका कज़न इटली में लीगल तरीके से रह रहा है, इसके पास रेजिडेंस परमिट है, इनकम प्रूफ है, कार्डिक फिजिकल मौजूद है, तो आपको स्पॉन्सर कर सकता है, चाहे वो आपका ताया का बेटा ही क्यों ना हो। कुछ, लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ें हैं, वो आप सुन लीजिए। रिश्ते का सबूत, यानी आपको ये प्रूफ करना है कि उसके साथ आपका रिश्ता क्या है, ठीक है। ख़ानदानी ताल्लुक जैसे FRC आपको लगानी पड़ेगी उसकी, ठीक है। उसके बाद आपको कॉडिक फिजिकल जो डॉक्यूमेंट है वो लगाना पड़ेगा, रेजिडेंस परमिट लगाना पड़ेगा, एंड इनकम स्टेटमेंट, बुस्टा पेगा इसे बोलते हैं, तनख्वाह की रसीदें, एंड बैंक स्टेटमेंट कम से कम 6 मंथ्स की, जो इटली में उसका बैंक है, रेंट कॉन्ट्रैक्ट या हाउस ओनरशिप जो भी उसके पास है, एंड नोटरी अटेस्टेड एफिडेविट स्पॉन्सरशिप लेटर आपको उस साथ अटैच करना पड़ेगा, जो वो प्रोवाइड करेगा। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे, देन वो आपको जो है ना इजीली स्पॉन्सर कर सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास। सर अकोमोडेशन और बुकिंग कैसे कर सकते हैं? ज़ाहिर है वो डमी होंगे, जब हमारा वीज़ा ही कंफर्म नहीं होगा तो डमी होंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बात ये है कि डमी ही होते हैं, इसमें कोई रियल नहीं होते। बुकिंग की होती है, लेकिन अथेंटिक पर्सन से, अथेंटिक रिसोर्सेज से आपने सारी चीज़ें बुक करनी है, ताकि उसको ये रिसोर्स जहाँ से आपने बुकिंग की है, उन रिसोर्सेज का पता हो कि हाँ इन रिसोर्सेज से ये चीज़ें, फ्लाइट और होटल बुकिंग की है, जो कि जेन्युइन हो, जो ब्लैक लिस्ट में ना हो। क्योंकि जब इन वे से आप बुकिंग वगैरह करते हैं, तो डेफिनेटली वो भी फेक जो है ना वो नहीं होती। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन हमारा ज़रा इटली से रिलेटेड नहीं है, फ्रांस से रिलेटेड है, तो इस बच्चे को मैं कहूँगा आप मेरी फ्रांस वाली वीडियो देखें। तो क्वेश्चन है कि सर मेरे मास्टर्स इज मास्टर इन फ्रांस इज पॉसिबल, पब्लिक यूनिवर्सिटी विद लो CGPA, एग्जाम्पल 2.6 मैंने लिया है, और सलमान खान नाम है, एंड आई एम फ्रॉम पेशावर पाकिस्तान, आई होल्ड BSc डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी UET पेशावर, एंड ग्रेजुएट 2022 with a CGPA of 65%. I have been working for the site engineer from 3 years. I achieve overall IELTS 6.5 and 6.5 in each component. That's very good, and you have 9 million PKR बैंक स्टेटमेंट। बात ये है, आपका एडमिशन हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपका जो
पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, जबकि प्राइवेट में आपका 100% एडमिशन हो जाएगा। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस मैंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन की है, फ्रांस स्टडी इन फ्रांस, आप वो लाजमी देख लीजिए, आपको आपका क्वेश्चन वहाँ पर सारा क्लियर हो जाएगा। आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपका आइल्स भी अच्छा है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब आपकी वो चेक करेगी यूनिवर्सिटी, आपका सीजीपीए चेक करेगी, तो उसमें जो है ना वो प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पब्लिक है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप अप्लाई करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी गेस्ट वे आईफल, आईएनएसए लियोन, पॉलीटेक नेनेट्स, इकोल डस पोर्ट्स, पेरिस टेक, ठीक है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इन यूनिवर्सिटीज़ में। अच्छा जी, नेक्स्ट है सर, अगर लोन लें स्पॉन्सर भाई ऑफिस से एंड उसका प्रूफ अटैच करे देन ओके है। अच्छा जी, ये बिल्कुल ओके है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन आपने उसको बस प्रूफ करना है कि आपने लोन लिया कहाँ से और किस पर्पस के लिए लिया, और क्या आपके अंदर इतनी अहलियत है, आप इस काबिल हैं कि आप उस लोन को पे कर सकते हैं और अपने अपने एक्सपेंसेस भी बियर कर सकते हैं। अगर तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं देन नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि जब आप इनकम सर्टिफिकेट लगाएंगे, अपनी सैलरी स्लिप लगाएंगे, तो उसमें सारी चीज़ें प्रूफ हो जाएंगी कि आपने लोन 25 लाख का ले लिया, सैलरी आपकी 1 लाख रुपए, एक्सपेंस आपके 1.5 लाख रुपए, तो आप अपना लोन कैसे पे करेंगे ना? तो यहाँ पर आपको रिजेक्शन हो सकते हैं, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क हो सकता है, ठीक है? तो आपने अपना वो सारी चीज़ें शो करवानी है, टाइल्स शो करवानी है, आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शो करवानी है कि यस यू आर फाइनेंशियली इनफ स्टेबल टू पे द लोन, ठीक है? अच्छा जी नेक्स्ट है जी, IMAT एग्जाम्स दिया था, बार कोड नहीं पता है, रिजल्ट कैसे चेक करें प्लीज रिप्लाई। अगर आपने इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट दिया है तो बार कोड नंबर याद नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हैं? यूनिवर्सिटी पोर्टल पे आपने जाना है, अपना अकाउंट यूजर नेम लॉगिन करना है, 2025 IMAT या टेस्ट रिजल्ट वाले सेक्शन में आपने जाना है, वहां पर आपने पर्सनल कोड, कैंडिडेट कोड या सरनेम एंड नेम से नतीजा यानी रिजल्ट आप वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद अगर आपको बारकोड नहीं मिल रहा तो यूनिवर्सिटी को आप ईमेल भी कर सकते हैं अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो वो आपको जो है ना वो कोड जनरेट करके प्रोवाइड भी कर सकती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, सर मुझे जस्ट मेल आई है वीज़ा डिनाइड की, रिजेक्शन की कोई रीज़न नहीं बताई, और अगर डॉक्यूमेंट्स कब तक, अच्छा जी डॉक्यूमेंट्स कब तक वापस आएंगे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। मेरी बैंक स्टेटमेंट 8 माह की है, कोई मसला नहीं है, लेकिन किसी ना किसी वजह से रिजेक्शन हुई है, वो आप जब आपको रिजेक्शन का डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे डेफिनेटली उसमें एक लेटर भी होगा जिसमें रिजेक्शन की रीज़न भी लिखी होगी। अच्छा जी, नो रीज़न मेंशन, बाद औक़ात एम्बेसी सिर्फ वीज़ा डिनाइड लिखती है और तफसीली वजह नहीं बताती, लेकिन असल वजह आपकी रिजेक्शन लेटर में लिखी, यानी कोड नंबर से जान सकते हैं, मसलन पॉइंट बी 123321 आर्टिकल, इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं, और अगर याद नहीं हो तो एम्बेसी से आप क्लियरिफिकेशन ले सकते हैं, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने आपको बताया कम से कम 2 हफ्ते में आपको वापस मिल जाएंगे। Next question is, sir, I have a question for an Italian study visa. If we mention 30 lakh cash in previous year income tax return, and after that we deposit in our current account, does we need any justification of these funds, or as in they are mentioned in income tax return, kindly guide. अच्छा जी, बात ये है कि अगर आपने सारे अपने पैसे 30 लाख इन इनकम रिटर्न की हैं, द अमाउंट इज ऑफिशियली डिक्लेयर इनकम, मीनिंग सोर्स ऑफ इनकम इज ऑलरेडी जस्टिफाइड, सो यू डोंट नीड टू जस्टिफाई इट, क्लियर। सो इफ यू लेटर डिपॉजिट द सेम 30 lakhs in your bank account, technically you do not need to provide separate justification because the justification is already done, ठीक है। You do and then as long as you can prove it matches with the right written in your ITR wealth statement, ठीक है, but must ensure what you have to ensure, attach the ITR and wealth statement clearly showing that 30 lakhs was declared as a cash in hand or a saving, यानी कि आपके पास जो पैसे हैं 30 lakhs वो आपके पास पड़े थे, आपने डिपॉजिट करवाए हुए थे, और जब आपको ज़रूरत पड़ी तो आपने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा लिए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, DOV पहले चाहिए। अच्छा जी यार, इसके ऊपर तो बड़े बड़े डिटेल में मैंने वीडियो बनाई थी, आप प्लीज़ इसको दोबारा देखिए, बट लेट मी टेल यू, DOV स्टैंड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, ठीक है, क्लिक स्टडी की के लिए बुनियादी और लाजमी डॉक्यूमेंट है, इससे पता चलता है कि आपका जो स्टडी लेवल है वो कितना है, ठीक है, और कब चाहिए होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ पर डिपेंड करता है, वो कुछ प्री इनरोलमेंट के दौरान मांग लेते हैं, और कुछ सीमे एक्वेलेंस DOV मांगती हैं, ठीक है, मगर ज़्यादा यूनिवर्सिटी कहती हैं कि आप बाद में यानी वीज़ा रजिस्ट्रेशन के वक्त ये जमा करवा सकते हैं, आपने बस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट देख लेनी है कि यूनिवर्सिटी आपसे कब मांग रही है, ठीक है।
अच्छा जी। अच्छा, एक और बात आपको बताता हूँ, जो डीओवी कहाँ से बनता है, अगर आपने डिग्री इटली एम्बेसी इस्लामाबाद, काउंसलेट कराची से बनवा सकते हैं। इससे पहले आपको डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट एचईसी और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड करवानी, ठीक है। अच्छा जी, डीओवी ऑल्टरनेट ये डन हो गया। सर 2 साल का गैप का तो कोई इशू नहीं है जी, बिल्कुल। इटली की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि स्टडी का गैप का कोई इशू नहीं है। अगर कोई बहुत बड़ा गैप है, 5 साल 10 साल का गैप है ना, तो आपके पास उसको एक जस्टिफाई करने का एक रीज़न होना चाहिए कि यार मैं पिछले 10 साल क्या करता रहा हूँ, टीचिंग करता रहा हूँ, कहीं साइट पर वर्किंग करता रहा हूँ, इंजीनियरिंग हो, इंजीनियर हूँ, या कहीं पर मेडिकल फील्ड में, वट एवर यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन योर एक्सपीरियंस, ठीक है, दैट वाई यू वर फ्री इन 10 ईयर्स, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे बाबा फार्मर हैं और मेरे भाई बाबा को फॉरेन कंट्री से पैसे भेजते हैं। 6 मंथ्स बाद इनकम आती है, ज़मीन से उनका अकाउंट में अमाउंट होल्ड है, उसको जस्टिफाई कैसे करें? अच्छा भाई, बात ये है कि मैं आपको बार बार एक ही बात बता रहा हूँ, आप प्लीज़ वो बैंक स्टेटमेंट वाली मेरी वीडियो देखिए। उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया। अगर आप एग्रीकल्चर से आपका ताल्लुक है, बिजनेसमैन है, सैलरीड पर्सन है, या आप जो है ना फ्रीलांसर हैं, आपको आपके बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई कैसे करनी है, आप प्लीज़ मेरी वो वीडियो देख लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर आपको मुख्तसर सा बता दूँ, जो पैसे आपके अकाउंट में आ रहे हैं ना, वो डेफिनेटली आप पहले ये देखें कि आपके बाबा या आपके भाई एफबीआर से, सबसे पहले आपके बाबा के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, वो एफबीआर से जो में रजिस्टर्ड है, एनटीएन नंबर बना हुआ है, टैक्स वो पे कर रहे हैं। अगर वो पे कर रहे हैं तो देर इज़ नो इशू। लेकिन अगर वो नहीं पे कर रहे, तो आप अपनी अमाउंट जो आपके पास आ रही है, आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे ना? तो आपको उसको जस्टिफाई करने के लिए कोई ना कोई रीज़न होनी चाहिए, ठीक है। पहले आप इसको चेक करें, फिर उसके बाद मेरी वो फुल वीडियो देख लीजिए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स के अपॉन लैंडिंग इन इटली? ये तो ऑलरेडी आप यहाँ से डेफिनेटली सारा करके चले गए हैं। तो अपॉन लैंडिंग इन इटली, फर्स्ट डॉक्यूमेंट स्टेप तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले तो आपके पास कलेक्टिव रेजिडेंट परमिट किट आपके पास वो होनी चाहिए। सेकंड नंबर पर अप्लाई फॉर कॉर्डिक फिजिकल टैक्स कोड आपके पास मिलना चाहिए। फिर उसके बाद रजिस्टर्ड एट यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल ऑफिस में आपको रजिस्टर करवाना है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेनी है, ठीक है। अकोमोडेशन, कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट ओपनिंग, ठीक है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप एंड वेरिफिकेशन, DSU ISEE, बोनस टिप, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए इंशाल्लाह। इसके ऊपर ना वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लेंथी होगी, 17 मिनट हो गए हैं ऑलरेडी। तो इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बहुत अच्छा सवाल है कि जब आप इटली पहुंचते हैं तो उसके बाद आपको क्या क्या काम करने हैं एज अ स्टूडेंट, उसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग ए ग्रेट क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे। कोशिश करूंगा इसी क्वेश्चन को मैं डिटेल में आपके साथ जो है ना वो डिस्कस करूं कि जब आप इटली पहुंचेंगे तो इटली पहुंचने के बाद आपको अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो प्रिपेयर करने हैं एज अ स्टूडेंट। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे अप्रोच कर लीजिए। बैंक स्टेटमेंट वाली वीडियो मेरी लाजमी देखिए, और उसके अलावा जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन वाली वीडियो है वो भी लाजमी देखिए, ताकि आपको आइडिया हो कि रिजेक्शन क्यों हो रही है और एक्सेप्टेंस की क्या रीजंस हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।